हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईसीआई से रिलेटेड दो अलग अलग न्यूज जो पिछले 2-3 दिन के अंदर आई हैं। इन दो न्यूज में से एक न्यूज तो है जो काफी अच्छी न्यूज है और एक न्यूज ऐसी है विच इज नॉट सो गुड न्यूज विच डज नॉट थ्रो आईसीआई इन वेरी गुड लाइट। तो पहले मैं अच्छी न्यूज की बात करूंगा, फिर मैं दूसरी वाली की बात करूंगा। अच्छी न्यूज ये है कि 26 ऑफ जुलाई को आईसीआई ने एक अनाउंसमेंट निकाली और इस आईसीआई के अनाउंसमेंट में उसने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम डिक्लेयर किया फॉर कोविड 19। अब आईसीआई की एक अलग से फंड बना रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेनेवोलेंट फंड। ऐसा नहीं कि ये नया फंड है, ये पहले भी था। इस फंड में से इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स और उनके फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस, जहां उसको नीड दिखती है। अब आपको पता है आज की डेट में ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है, हर किसी पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी आ रही है, साथ साथ मेडिकल, अगर किसी को कोविड 19 हो जाता है तो उस पर जो मेडिकल खर्चा आता है वो बहुत ज्यादा है। उसको देखते हुए आईसीआई ने ये अनाउंसमेंट निकाली है। अब पहली चीज, मैं इसमें 2-3 चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं जो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डाउट्स चल रहे हैं जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स देखे। सबसे पहला डाउट ये चल रहा है कि क्या यहां पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी वो स्टूडेंट्स को भी मिलेगी या सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, यहां पर अनाउंसमेंट की लैंग्वेज ही बता रही है, इट इज फॉर द मेंबर्स और मेंबर के डिपेंडेंट्स, बेसिकली वो फैमिली मेंबर्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो उन पे डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स का यहां पर कहीं पर भी जिक्र नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम, ये बेनिफिट नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर। पॉइंट नंबर 2, यहां पर अगला डाउट ये आ रहा था क्योंकि यहां पे वर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्ड लिखा है, तो कुछ लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनकी बाय चांस इस पेंडेमिक की वजह से जॉब चली गई है, या जो वैसे भी फाइनेंशियली, आप सबको पता है कि आज की डेट में कोई पहले जैसा मर्जी हो सकता है वो आज की डेट में फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा हो बिकॉज उसकी बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई हो या उसकी जॉब में प्रॉब्लम आ गई हो। तो दूसरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि क्या ये फाइनेंशियल असिस्टेंस सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो कोविड पॉजिटिव हैं, या वो लोग जो इस पेंडेमिक की वजह से जिन पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बढ़ गई हैं, जिनकी जॉब चली गई है, उनके लिए बेनिफिट आएगा। द आंसर इज दिस इज ओनली फॉर दोस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो खुद या जिनके फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस का यहां पर जिक्र नहीं है। ऊपर प्लेनली पढ़ोगे, सिर्फ हेडिंग पढ़ोगे तो देख के लगेगा, बट अगर आप डिटेल में पढ़ोगे दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर मेडिकल पर्पस। तीसरी चीज, मेडिकल पर्पस में भी उन्होंने क्लियरली बोल दिया है, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो, आप यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज होता है, उसी केस में ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। यानी इफ आपको पता है आज की डेट में बहुत सारे कोविड पॉजिटिव लोग अपने होम क्वारंटीन में ठीक हो रहे हैं, विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन ठीक हो रहे हैं, इनफैक्ट 80% केसेस तो घर पे ठीक हो रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जाएगी। तो एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू द मेंबर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स हु आर इन डिस्ट्रेस एंड नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये वो लाइन है जिसकी वजह से गलत इंटरप्रिटेशन जा रही थी, मगर अगली लाइन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। To avail this members and dependents have to file request in application on the website. The application is to be accompanied by a report of कोरोना पॉजिटिव, आपको प्रूव करना पड़ेगा, एंड इज अवेलेबल ओनली फॉर हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। तो ये लाइन क्लियर करती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि विदाउट कोविड पॉजिटिव, विदाउट गेटिंग हॉस्पिटलाइज आपको असिस्टेंस मिलेगी, दिस इज ओनली फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। नेक्स्ट चीज, यहां पर लिमिट दे रखी है 1.5 लाख तक की, और यहां पर पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि यहां पर आप इस वेबसाइट पे जाकर कर सकते हो। इंसिडेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इससे जस्ट पहले मैंने चेक किया, ये वेबसाइट अभी थोड़ी डाउन चल रही थी। जैसे ही मैंने अपना मेंबरशिप नंबर इसके अंदर डाला, वेबसाइट क्रैश सी करने लग गई, बट आई विल गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू आईसीआई। हो सकता है उस समय ऐसा हो रहा हो, आप जब भी कोशिश कर रहे हो तो आपको शायद वेबसाइट अप मिले। तो ये पहली न्यूज थी विच वाज द गुड न्यूज। सेकंड न्यूज जो मुझे खुद सोशल मीडिया के थ्रू पता लगी वो ये थी कि आईसीआई से रिलेटेड किसी ने आरटीआई डाली थी। आरटीआई में पूछा गया था आईसीआई से कि 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी आया तब से इंस्टीट्यूट अपनी कंप्लायंसेस कैसे कर रहा है, किससे करवा रहा है, इस सब के बारे में बताया जाए। तो इस आरटीआई का जवाब दिया 17 जुलाई को। और इस आरटीआई में एक जो शॉकिंग खबर आई है वो ये है कि पिछले 3 सालों में, 3 साल में इंस्टीट्यूट ने जो इंटरेस्ट लायबिलिटी पे करी है, तीनों साल का मैं रफली टोटल कर लूं तो वो 2 करोड़ 35 लाख बन रही है। सिर्फ इंटरेस्ट, टैक्स लायबिलिटी नहीं कह रहा, इंटरेस्ट जीएसटी का 2 करोड़ 35 लाख इंस्टीट्यूट ने पे किया, और पेनल्टी भी अगर मैं ऐड कर दूं लगभग लगभग 8-9 लाख की पेनल्टी बन रही है। तो इसकी वजह से काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं आईसीआई को, क्योंकि आईसीआई खुद एक अकाउंटिंग बॉडी है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है।
आईसीआई खुद जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व था, आईसीआई के मेंबर्स पूरे देश के लोगों के, बिजनेसमैन के जीएसटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज गले से नहीं उतरती कि यार इंस्टीट्यूट खुद 2.5 करोड़ की पेनल्टी और इंटरेस्ट पे कर रहा है। और माइंड यू, ये जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का पैसा है इंस्टीट्यूट कहां से जनरेट करता है? मेंबर्स और स्टूडेंट से ही जनरेट करता है, इन द फॉर्म ऑफ एनुअल फीस या स्टूडेंट से जो फीस इकट्ठी की जाती है। तो इससे काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थोड़े से नाराज चल रहे थे। मगर थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और मुझे एक वेबसाइट पे कुछ मिला। आई डोंट नो ये वेबसाइट ने जो कुछ लिखा है ये ऑथेंटिक है या नहीं है। मगर यहाँ पर मुझे कुछ देखने को मिला जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, कई बार ना एक चीज़ आप विदाउट डिटेल पढ़ो तो आपको देख के ऐसा लगता है प्राइमा फेसाई कि यार ये गलत है। बट उसपे थोड़ा-सा रिसर्च करो तो कहानी डिफरेंट भी हो सकती है। यहां पर इस वेबसाइट पे मुझे पता लगा, इन्होंने आईसीआई के 19-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स को कोट किया हुआ है। आप सबको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लास्ट में नोट्स टू अकाउंट्स देने होते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी वगैरह के बारे में। वो नोट्स टू अकाउंट्स क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूट हैज टेकन अ व्यू दैट जीएसटी इज एप्लीकेबल टू इट, द reconciliation of GST paid, payable and the input is in progress. A total of इतने lakhs including ineligible ITC attributable to exempt supply etc have to be paid along with interest. अब इस लाइन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनिशियली इंस्टीट्यूट को अपनी डिफरेंट डिफरेंट सप्लाईज में कुछ सप्लाईज को लेकर डाउट था, जिसकी वजह से आईसीआई टैक्स पे नहीं कर रहा था। जब उसको टैक्स पे करना पड़ा तो ऑब्वियस सी बात है उसको विद इंटरेस्ट किया। तो इनिशियली ये चीज उस समय भी न्यूज में आ रही थी कि आईसीआई ने ये व्यू लिया था कि उसकी कुछ सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसके अंदर मुझे ज्यादा डिटेल्स का नहीं पता, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस टू शोकोज नोटिस जो जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू आया था, या वो एग्जैक्ट इशू। मगर आईसीआई की कुछ सर्विसेज के बारे में डाउट चल रहा था। जब वो डाउट क्लैरिफाई हुआ तो ऑब्वियसली विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ी जीएसटी की। साथ साथ जो जीएसटी को जानते हैं, आपको पता होगा, जब जीएसटी में आपकी एक टैक्सेबल सप्लाई हो और एक एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, तो सेक्शन 17 बोलता है वो आईटीसी जो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई से एट्रीब्यूटेबल है, उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ता है। और अगर आप उसको रिवर्स करने में लेट कर देते हो तो रूल 42 और रूल 43 ये कहते हैं कि आपको विद इंटरेस्ट उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पर एक कहीं ना कहीं झलक ये भी मिल रही है कि आईसीआई को अपना कुछ आईटीसी रिवर्स करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी कुछ आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट उन्होंने प्रूव करवा ली होगी, जिसकी वजह से उनको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से पहली बार जब मैंने भी न्यूज सुनी मुझे भी बड़ा अजीब लगा, बिकॉज जो कंसल्टेंसी फर्म्स जिनका नाम आरटीआई में लिखा है, जो आईसीआई के सारे काम को देख रही हैं, दे आर वेल रिप्यूटेड कंसल्टेंसी फर्म्स। ऐसा नहीं है किसी से भी अपनी कंप्लायंस करवा रहे हैं। तो सुन के थोड़ा हैरानी हुई कि यार इतना ज्यादा इंटरेस्ट आईसीआई खुद क्यों पे कर रहा है। मगर जब ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा शायद कोई जेन्युइन रीजन था, जिसकी वजह से आईसीआई एक स्टैंड ले रहा था कि नहीं, हमें टैक्स नहीं पे करना। ऑब्वियसली आईसीआई उस स्टैंड को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया, जिस वजह से उसको पेमेंट करनी पड़ी अलोंग विद इंटरेस्ट। सो जब भी आप ये न्यूज पढ़ो उसको कंटेक्स्ट में पढ़ा करो। सो दीज वर टू न्यूज व्हिच आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस। आगे और भी एक दो अनाउंसमेंट आई आईसीआई की, जिनकी डिस्कशन मैं अगली वीडियो में करूंगा। स्टे विद अस, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।